टुन्ना पांडे एपिसोड अभी ख़त्म नहीं हुआ कि जीतन राम मांझी फिर से एक्टिव हो गए हैं। आपको बता दें कि इस बार जीतन राम मांझी ने जो बयान दिया है वो बयान अब एक तरह से मान के चलिए कि नीतीश कुमार को अगले स्टेज तक लेकर के जाएगा। आपको बता दें कि लगातार जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के कार्यों को लेकर के और उनके क्रियाशैली को लेकर के कई तरह की बातें कहते रहे हैं। यहाँ तक कि नीतीश कुमार ने हाल फिलहाल में जब लड़कियों को, महिलाओं को आरक्षण दिया और 33% सीट रिजर्व कर दिया, तब जीतन राम मांझी सामने आए और उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में लड़कियों के 33% जो सीटें रिजर्व की गई है उसे फ्री कर देना चाहिए। अब इन सब बातों को लेकर के जीतन राम मांझी लगातार ट्रेंड कर रहे थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि नीतीश कुमार जी को धन्यवाद तो उन्होंने दिया था, लेकिन उसके साथ अपनी शर्तें जोड़ दी थी। अब इन शर्तों के साथ उन्होंने चुनावी घोषणा पत्र का जिक्र भी किया था और कहा कि हमारी चुनावी घोषणा पत्र में ये बातें थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि व्यावसायिक शिक्षा में लगे छात्रों को मुफ्त में शिक्षा की व्यवस्था की जाए। ये बातें अब जोर पकड़ने लगी हैं। लेकिन इसके बाद जीतन राम मांझी 2-3 दिनों से काफ़ी चुप थे। अब उन्होंने सीधे तौर पे नीतीश कुमार को फिर से एक बार बधाई दिया है। अब बताते हैं आपको कि बधाई क्यों दिया है। उन्होंने बधाई तो नीतीश कुमार को दिया है, लेकिन चर्चा फिर से अपनी जोड़ दी है। आपको बता दें कि शिक्षकों की बहाली का मामला जो न्यायालय में चल रहा था, लगभग 1 लाख शिक्षकों की बहाली का, उस पर अब आदेश निर्गत हो गया है। उनके नियोजन का रास्ता साफ हो गया है और शिक्षा विभाग ने इसके साथ ही दिव्यांग जन के आवेदन को लेकर भी अब तारीखें तय कर दी हैं। पूरे मामले को लेकर के जीतन राम मांझी ने अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि हम बोलते नहीं, करके दिखाते हैं। अब ये उनका संदर्भ तो शिक्षा पर है, लेकिन जीतन राम मांझी बोलते हैं और करके दिखाते हैं, ये बातें आप भली भांति जानते हैं। इसके साथ ही जीतन राम मांझी लगातार हमलावर थे भारतीय जनता पार्टी पर। अब लगातार नीतीश कुमार की तारीफ और उसमें उनका ये कहना कि हम बोलते नहीं, करके दिखाते हैं। कोर्ट में मामला होने के कारण विलंब हुआ, पर अंत भला तो सब भला। फिर उन्होंने लिखा है कि धन्यवाद नीतीश कुमार जी। अब इस सारी बातों को लेकर के उन्होंने विजय चौधरी जो शिक्षा मंत्री हैं उनको भी धन्यवाद दिया है। लगातार इन सब बातों को लेकर के अब नीतीश कुमार की चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। नीतीश कुमार के इस एक्शन को लेकर के अब राजनीतिक गलियारे में चर्चा इस बात की है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं चुनाव की तैयारियों में लग चुके हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ तल्खी हुई, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से एक्शन लिया अपने एमएलसी पर, इन सारी बातों के बीच कहा जा रहा है कि मामला अभी भी शांत नहीं हुआ है। नीतीश कुमार भीतर ही भीतर काफ़ी गुस्से में हैं और वो तैयारी शुरू कर चुके हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जीतन राम मांझी के इस बयान का हम कहते नहीं हैं, करके दिखाते हैं, ये किस तरह का अपने आप में राजनीतिक बयान साबित होता है। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।